with Ved, wake up. तो आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद ऑन FM 107 दिल से देसी और यहाँ पे चल रहा है T30 कॉन्टेस्ट और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं अफरोज। रोज कहाँ चला रहे हो गाड़ी यार? तुमसे ज्यादा हवाओं की आवाज आ रही है मुझे। हेलो। क्या पार्किंग लाजिम जरूरी, पार्किंग बहुत जरूरी है। कर दिए, पार्क कर दिए। कैसी आवाजें आ रही? हेलो चेक 1 2 3। हेलो माइक टेस्टिंग बोलो पहले। माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। वेरी नाइस, ओके सही है। तो आराम से खड़े हो चुके हो, पार्क कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है अभी? हेलो हाँ अभी सही आवाज आ रही है, ठीक है। ओके दोस्तों, हम लोग खेलने वाले हैं T30 गेम शो आपके साथ में। आई होप, उम्मीद है कि आप 3 से ज्यादा स्कोर करोगे। ये आसान गेम है, ठीक है? आप तैयार हो? जी हम तैयार हैं। ओके। Presenting T30 game on Wake Up with Ved. ओके सो अफरोज, आपका पहला म्यूजिक मैं प्ले करने वाला हूं। अगर आपको म्यूजिक समझ में नहीं आता है तो आप बोलोगे पास, ओके? ऑलराइट, तो पहला गाना ये रहा। बताओ क्या है? नहीं मालूम तो बोलो नेक्स्ट। अच्छा ओके। ओके नेक्स्ट। ओके एक और नेक्स्ट। अगर तुमने ये भी नहीं बताया ना अफरोज तो फिर यार क्या है? धूम मचा ले। थैंक गॉड तुमने बचा लिया। मालूम क्या बचा लिया? बताओ क्या? खाने से। हाँ नहीं, तुमने अपने आप को बचा लिया अपनी नाक कटने से ब्रो। एक जवाब देके वेल डन। वरना मैं तो सही में मैं कुछ बोलने वाला था तुम्हें, अगर तुम धूम का म्यूजिक भी नहीं पहचान पाते। इतना इजी है ये, देखो कितना आसान है ये। ओके तो आपका स्कोर है अफरोज सिर्फ एक। अभी भी यूसुफ भाई जो है सबसे आगे चल रहे हैं 3 स्कोर के साथ में। देखते हैं उनका स्कोर आज कौन तोड़ पाता है। बट थैंक यू सो मच अफरोज। अब आप ड्राइव कीजिए, आराम से पहुंचिए अपनी डेस्टिनेशन में। ओके, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। टेक केयर, बाय बाय बाय। और फिलहाल एक गाना। ताज्जुब होता है तेरी गर्जी तेरी जुर्रत से, कमबख्त रुखसत नहीं हो सकता तेरी उल्फत से। टाइम चल रहा है हमारे अपने जुबीन भाई का और T3 काफी मेहरबान है जुबीन के ऊपर। और हर दूसरा गाना जुबीन नौटियाल की आवाज में निकाल रहे हैं और अच्छी आवाज बहुत अच्छी है बंदे की। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आपका अपना शो जिसका नाम है वेक अप विद वेद। Wake up with Ved, wake up. ओके और हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं दी वन एंड ओनली मोहसिन। मोहसिन, हाउ आर यू डूइंग ब्रो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे सुनाएं? सब बढ़िया यार, सब बढ़िया भाई। तो चलो जल्दी से गेम खेलेंगे क्योंकि 9 बजे से हमारा न्यूज बुलेटिन शुरू होने वाला है सरवर मिर्जा के साथ में। सो आर यू रेडी? यस। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ में T30 गेम शो। T30 game on Wake Up with Ved. तो भाई आपका पहला म्यूजिक मैं प्ले करने वाला हूँ और गाना ये रहा। गलती से बिल्कुल सही। नेक्स्ट। मैं तेरा बॉयफ्रेंड। बहुत सही। नेक्स्ट। पछताओगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। परेशान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। गलती से मुझसे। नहीं। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट मैं दूसरा सुनाऊंगा। पास। ओके। बताओ कौन सा? टाइम खत्म हो गया। ये स्लो मोशन। वो कितना स्कोर हुआ भाई? मोहसिन यार तुमने यूसुफ भाई को एकदम आखिरी मोमेंट पे मात दे दी है। आपका स्कोर हो गया 5 और इसी के साथ आप हो चले हैं आज के विजेता। इसके पहले भी आपने काफी अच्छा स्कोर किया था राइट मोहसिन? मुझे याद है। क्या बात है यार, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। Star of the T30 game show goes to Mohsin. Congratulations Mohsin.
थैंक यू 5 का स्कोर आपने बहुत अच्छा किया और उम्मीद है ऐसे ही आप खेलते रहेंगे और हमारे स्टार ऑफ द शो बनते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच फॉर मा सलाम. टेक केयर. बाय. ओके, तो ये थे मोहसिन और थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन सरवर मिर्जा के साथ में ऑन FM 107 एग्जैक्टली 9 बजे से. और मैं आपसे मुखातिब होता हूँ 9:15 पे विद मोहम्मद अमीन. हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की और स्पोर्ट्स की. सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. वेद ऑन FM 107 9:18 का टाइम है और आपका वापस से इस्तकबाल है. गुड मॉर्निंग. Wake up with Ved, wake up. और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आ चुके हैं मोहम्मद अमीन साहब, जो अपना हेडफोन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं. और कैसे हैं सर? बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका. बहुत बहुत वेलकम है शो पे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेद साहब, आप कैसे हैं? अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं वेद साहब. अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है. तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अभी जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है टोक्यो ओलंपिक्स 2020, उसी की बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट हेलो टोक्यो में. जी. Hello Tokyo. FM 107 presents Hello Tokyo. Hello Tokyo. तो अमीन साहब, सबसे पहले अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं, आपके हिसाब से टॉप 5 टोक्यो ओलंपिक मोमेंट्स कौन से हैं? जी वेद साहब, कई उलटफेर हो रहे हैं इस ओलंपिक्स में, जो आप देखने को मिल रहा है ना. पता नहीं क्यों, कोविड-19 का असर है, ये क्या है. पिछले दिन टेबल टेनिस में आपको पता है कि चाइना टेबल टेनिस का अव्वल टीम माने जाते हैं. राइट. तो पहली बार चाइना की जो मिक्स डबल्स टीम है वो फाइनल हार गई है जापान के मिक्स डबल्स टीम मिजुतानी और मीमा इतो के खिलाफ में वो मैच हार गई है. वो पहली बार ये हुआ कि भाई इन्होंने टेबल टेनिस में हम हमेशा मानते हैं, जैसे ब्राजील एक टाइम पहले फुटबॉल में अव्वल टीम हुआ करता था. जी. तो ये एक उलटफेर है. और दूसरी ओर वेट लिफ्टर हिल्दिन दियाज फिलीपींस की. फिलीपींस, हमारे यहाँ पे कई फिलीपींस कम्युनिटी है, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का. उनके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक से. वाह. और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. और इन्होंने चाइना की, वही वेट लिफ्टिंग में चाइना भी बहुत अच्छी मानी जाती है. उनके जो कंपीटिटर थे उनको इन्होंने मात दी. और तीसरा मोमेंट मैं कहूंगा कि अभी तक कोई स्टार परफॉर्मर की अभी इस ओलंपिक में हो क्या रहा है वेद साहब, की बड़े जो खिलाड़ी है ना वो हार रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है. लेकिन टेनिस में अभी तक नोवाक जोकोविच बचे हुए हैं. और उम्मीद कर रहे हैं कि जोकोविच कल अपना मैच जीता, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहली दफा वो ओलंपिक खिताब, ओलंपिक टेनिस मेडल जो है उनके जो तमाम उनके सीवी में जो बड़े बड़े ट्रॉफीज में शामिल नहीं है, हो सकता है कि इस बार वो ले जाए. और एक बार और यूएसए की जो बास्केटबॉल टीम है, उन्होंने दोबारा इस ओलंपिक खेल में दोबारा वापस आए. उन्होंने, आपको पता है कि फ्रांस के साथ पहले मैच हार गए थे. बिल्कुल. तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस ओलंपिक में कि यूएसए टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे पिछले 2-3 ओलंपिक से. तो ये कई जो हैं, मतलब आई विल से दैट दीस आर द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ. मुझे जो टॉप 5 बातों में अगर 5वीं बात मुझे जो लगी है वो था ये ऐतिहासिक मैच जिसमें इंडियन हॉकी टीम 7-1 से हारा था. वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए. इंडियन हॉकी हिस्ट्री में 7-1 से हारना वाज अ बिग डील. जो 7-1 से हारना जी वो बड़ी हार थी, बड़ी हार इंडियन हॉकी हिस्ट्री और में. आई थिंक उस हार का बदला फिर लेकिन आज स्पेन, एक टाइम था कि स्पेन हमेशा इंडिया को हराते थे. मतलब स्पेन इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता है. आज इन्होंने 3-0 से स्पेन को मार दिया सुबह जो. तो मतलब ये एक अच्छी बात है. इंडिया ने इस ग्रुप में अब 2 मैच जीते हैं और 1 मैच हारे, तो अभी चांसेस हैं, मतलब कहूंगा कि भाई आगे नॉकआउट स्टेज में जाने के लिए. ओके, ऑल द बेस्ट. और आज कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं अगर हम कतर के हवाले से बात करें तो? जी, कतर के आज स्विमिंग में मोहम्मद अल ओबैदली, अब्दुल अजीज अल ओबैदली जो हैं 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के जो हीट्स हैं, स्विमिंग हीट्स होते हैं, अभी तक तो क्वालिफाई करना पड़ेगा उनको. ये कतर के लिए एक अहम मुकाबला है आज की तारीख में. ठीक है. और अब कल के बारे में पूछेंगे. कल 2 अहम इवेंट्स हैं. एक ट्रैप शूटिंग. ट्रैप शूटिंग में मोहम्मद अल रुमई
एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, एक शूटर है और ट्रैप शूटिंग में काफी अच्छा नाम किया कतर में। इस साल जनवरी में इन्होंने अमेरिका कप में ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। ओके। तो उनके ऊपर आप पता होगा कि जब फ्लैग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी थी, मोहम्मद अल उबैदली और तलाल अबूजा जो थे कतर का झंडा लेके उन्हें किए थे। तो उनका इवेंट है कतर टाइम में सुबह 3:50 पे और बीच वॉलीबॉल। मैंने आपसे शुरू से हम लोग इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे स्पोर्ट्स शो में कि इस बीच वॉलीबॉल को आप वो कमजोर मत समझे। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपको मैं बता दूं, डेवलपमेंट हुआ है कि कल रात को FIVB जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल है, उनकी जो रैंकिंग मैंने उनको रैंकिंग जब रिलीज किया, उनमें देखा कि कतर की जो ये दो जोड़ी हैं तिजान अहमद और शरीफ, ये अव्वल नंबर पे। तो कतर नंबर 1 टीम है और बहुत ही अच्छी न्यूज है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो इनका मैच होगा कल ग्रुप सी के एक मुकाबले में। ये प्रिलिमिनरी राउंड है, उसमें ये दोनों आज सिर्फ स्विमिंग का ही ये जो हिट्स हैं उसमें ये मुकाबला है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है जब नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं ये लोग, हमारे बीच वॉलीबॉल टीम कतर की, सो टीम कतर विल डेफिनेटली बैक सम उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि भाई इनसे हमें, क्योंकि ये बहुत अच्छे जोड़ी हैं ये। हाँ, और पिछले आपको पता 2 हफ्ता पहले इन्होंने वर्ल्ड सीरीज में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था जी। तो इन लोगों की कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर है और हाई लेवल पे है। एंड आई थिंक ये अगर जीत जाए कतर के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। बीच वॉलीबॉल इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट हो रहे हैं कतर में। मतलब यंग जनरेशन भी उसमें काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं और कतर ओलंपिक कमेटी इसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट भी कर रहे हैं। तो ये अगर मेडल जीत जाए, राइट, ये अगर मेडल ले आए, कोई भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई गोल्ड, सोने से नीचे कुछ बात नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी, बिल्कुल। सो इंशाल्लाह देखते हैं कल। और जब इरादे इतने बुलंद हैं तो ऊंचाइयां तो हमें पहुंचना है, हमें कोई रोकने वाला है नहीं। तो थोड़ी और बातें होंगी स्पोर्ट्स के बारे में वापस आगे, बट उसके पहले इमरान खान का गाना है इमेजिनरी। बट जिस तरीके से ये काम हो रहा है, ये अभी इमेजिनेशन वाला नहीं रहेगा, इमेजिनरी नहीं रहेगा, ये हकीकत में बदलने वाला है। मेडल यहाँ पर आने वाला है इंशाल्लाह। हीरो के भी हीरो हैं और हमारी पूरी दुआएं आपके साथ में हैं। और कल बस मेडल को पा लेना है और उसके बाद यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा जब मेडल कतर आएगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं वेक अप विद वीद ऑन FM 107 और अभी हम टोक्यो से चलते हैं सीधे क्रिकेट की दुनिया में और हमारे साथ में मोहम्मद अमीन साहब बैठे हुए हैं। सो क्रिकेट में देखा जाए तो आज इंडिया श्रीलंका का मुकाबला है, वेस्ट इंडीज के मुकाबले हैं, पाकिस्तान के मुकाबले, काफी मुकाबले हैं। क्रिकेट का धमाका चल रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में T20 वर्ल्ड कप होना है जी। साहब आपको ये पता होगा जी, 2020 हमारे बिल्कुल एकदम बाजू में बैठे हुए हैं यूएई ओमान में। तो इसी मौके को फायदा उठाते हुए अब आपस में सब सीरीज खेल रहे हैं। T20 सीरीज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज कल शुरू होने हैं। लेकिन आज इंडिया और श्रीलंका की जो दूसरे मैच है T20 जो इंडिया अभी लीड कर रही है 1-0 से, तो ये इंडिया के लिए भी एक कहूंगा कि अहम मुकाबला है क्योंकि ये मेन स्क्वाड नहीं है। ये मेन स्क्वाड नहीं है, लेकिन अभी देखिए सूर्य कुमार यादव ने जो डेब्यू किया था, सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड बुलाया गया है फॉर द टेस्ट टीम। कितनी बड़ी बात हो गई है। और आज रमीज राजा, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रमीज राजा ने उनकी तारीफ की और वो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या बात है कि इंडियन टीम के अंदर में इतने भरे हुए टैलेंट है कि हर कोई नौजवान आता है, खेलता है और स्टार बनता है और मतलब अपनी जगह बना लेता है। मतलब तारीफ, मतलब उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन थी ये। मतलब वो वाहवाह दे रहे हैं कि भाई हाँ वाकई ये टीम जो थी, जो अभी राहुल द्रविड़ लेके गए हैं श्रीलंका में, एक तरह की ये ट्रेनिंग है कि इन्हीं टीम में से 2-3 प्लेयर जो है वो चुने जाएंगे फॉर द मेन टीम में खेलेंगे। बिल्कुल। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान T20 में तो देखो अच्छे हैं, लेकिन अभी पिछला एक्सपीरियंस जो रहा इंग्लैंड के खिलाफ वो उतना कूल नहीं था, खराब है। कि मिसबाहुल हक ने कहा है, भाई मिसबाहुल हक ने कल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इट्स ओके, मतलब हमारे प्लेयर जो है अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग मोड में है। अच्छा, दे स्टिल नॉट कम आउट ऑफ द एक्चुअल मोड प्लेइंग इनटू द अरीना। सोना जो है वो गरमाया जा रहा है जी, कॉम्पिटिटिव नेचर अभी आया नहीं है। और वहीं पर
इंजामुल हक ने रोज के रोज कमान दाग रहे हैं कि भाई ये टीम फलाना है, ये टीम फलाना है, ये खेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब बता दूं कि पाकिस्तान की टीम हमने इस बार पे काफी जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान की T20 टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी, कोई शक नहीं उसमें। और लेकिन वेस्ट इंडीज कल रात की जो मैच हुई उसमें वनडे जो मैच सीरीज था वो हार गए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच हार गए। लेकिन T20 में अव्वल टीम वही है, वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि भाई अब अपना टीम को संभाले, टीम को देखें, अच्छी कॉम्बिनेशन बनाए। तो मिसबाह उल हक भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस सीरीज से हमें फायदा पहुंचेगा आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो मेरी तो पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले मैचेस हैं पाकिस्तान के वो मिसबाह उल हक के हक में जाएं, वो जीते उनको। और चलिए क्विकली बता देते हैं कि अभी जो ओलंपिक्स में कौन सी कंट्री के मेडल्स कितने ज्यादा हैं। सबसे ऊपर हैं यूनाइटेड स्टेट्स, 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ में हैं। जापान नंबर 2 पे है जिन्होंने 8 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। चाइना नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जो अभी कल तक नंबर 1 पे चल रहे थे, अभी नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ में। और उम्मीद बहुत ज्यादा है कतर से। और जी एक खिलाड़ी का नाम आपको बता देते हैं। जी प्लीज बताइए। खिलाड़ी है क्या है मुझे मालूम, तूफान का नाम है। जो जापान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि नेपाल तक करके कोई एक आंधी, बहुत जबरदस्त आंधी तूफान आने वाले है। जी। इसकी वजह से कई इवेंट्स को पहले प्रीपोन किया, रिशेड्यूल किया गया। आप कतर की बात कर रहे थे, कतर की जो एक्चुअल इवेंट जो शुरू होगी, मुमताज बारशिम 2016 के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और आज तक के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन यही है। जब इनकी इवेंट शुरू होगी हाई जंप, तब हम ये उम्मीद करेंगे कि इसमें से एक मेडल जरूर मुमताज लेके आएगा। और उसके साथ साथ अगर हमारा कतर की किस्मत अगर साथ दिए तो बीच वॉलीबॉल टीम भी एक मेडल ले जाएंगे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह और कतर के लिए हमारी दुआ है। पता उम्मीद नहीं है मेरे को, अब यकीन है बहुत बढ़िया इस बार मेडल आने वाला है कतर की तरफ। और एक कमाल का वाकया अभी ओलंपिक्स में हुआ कि वहां पे जब ये शुरू हो रही थी 56 एथलीट्स जिसमें स्विम करने वाले थे, 1500 मीटर स्विम लेग थी वो, और वहां पे मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया रास्ते में आ गई 3 खिलाड़ियों के, वो लोग फोटो के चक्कर में, भैया जी स्माइल के चक्कर में वो लोग रास्ते में आ गए, तो स्विमिंग का इवेंट जो है 10 मिनट लेट हुआ, वापस से उसे रीस्टार्ट करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है या बड़े ओलंपिक्स में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। ओलंपिक के खेल जो है अव्वल खेल है, दुनिया के हर खिलाड़ी ख्वाब उनको लेके चलते हैं कि भाई जब हम खिलाड़ी बने तो ओलंपिक में जाना एक लाजमी है। एंड आपको मालूम है दिस वाज द फर्स्ट टाइम अपने आप में पहला फॉल्स स्टार्ट था ऑफ ट्रायथलॉन इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। इमेजिन, पहली बार था ये। तो टोक्यो में ऐसा बहुत कुछ पहली दफा देखने को मिल रहा है। सो इट्स गोना बी रियली स्पेशल। पहली बार तो लेट हुआ, 2020 से 2021 में हो रहा है और इतनी सारी चीजें भी हो रही है। स्टेडियम में कोई नहीं है, अकेले खिलाड़ियों को मेडल खुद से पहनना है ना, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। सो थैंक यू सो मच मोहम्मद अमीन साहब ज्वाइन करने के लिए। कल वापस हम ओलंपिक्स पे और गेम्स में चर्चा करेंगे और उम्मीद के साथ कि कल जब अमीन साहब आए तो मेडल की खुशखबरी लेकर यहाँ आपका पहला ओलंपिक्स कौन सा चाहिए, खत्म कर रहा हूँ। आपका पहला ओलंपिक्स, आपने कौन सा ओलंपिक्स पहली बार देखा था आपने? देखा तो था कोई, लेकिन याद नहीं है कौन सा था। पहले मेरे लिए सिर्फ ओलंपिक हुआ करता था। मैंने वो मेजर ध्यानचंद के वीडियोस देखे हुए हैं जिसमें उन्होंने मैजिकल तरीके से, उन्हें बोलते हैं हॉकी का मैजिशियन कहते हैं, जी। कैसे जादूगर कहते हैं, वो सारे मैंने वीडियो फुटेजेस देखे हुए हैं। और मैं तो अभी की 90s की पैदाइश हूँ, तो उसके बाद से जब समझ लीजिए 2000 से समझ लीजिए अविनाश बिंद्रा को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला हूँ मैं, बिल्कुल नहीं भूला हूँ। उन्होंने राइफल में कौन सा शॉट, पिस्टल में बहुत एक सिल्वर मेडल लेकर आए थे, मुझे ये याद है। यस गोल्ड नहीं, सिल्वर था। मतलब एकमात्र इंडिया का जो मेडलिस्ट है, इंडिविजुअल मेडलिस्ट है, अच्छा, वो अविनाश बिंद्रा ही है। हाँ। तो अभी ये मेरा भाई चानू ने सिल्वर जीता, यस। एंड शी ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ कर्नम मलेश्वरी इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स। ओके, बहरहाल मैं ये कहूंगा कि ओलंपिक देखिए, एंजॉय कीजिए बिल्कुल। और जब भी टाइम मिले तो देखिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी, क्योंकि गाने और बातें दोनों यहाँ पे काफी मजेदार होती है। फिलहाल उजैर जसवाल की आवाज में तेरे बिन नहीं लागे। अभी थोड़ी देर से सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे हमारे फेसबुक पेज पे FM 107 कतर पे। तो अपने फेवरेट आरजे को, फाइनलिस्ट को
आरजे बनाने के लिए आपको उसके वीडियो को लाइक करना है। सिंपली सिर्फ वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको कोई भी आरजे उसमें पसंद आ रहा है तो क्योंकि FM 107 आपका है तो इसमें आवाम के वोट भी बहुत जरूरी है। जजेस ने अपने तरीके से उनको जज कर लिया है। सो अब कुछ पॉइंट्स कतर की आवाम भी होल्ड करती है, तो आपको अपने फेवरेट फाइनलिस्ट को वोट करना है उनके वीडियोस को लाइक करके। तो बस थोड़ी देर में, आई मीन विद इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम सारे के सारे वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पे होंगे। FM 107 कतर 7 फाइनलिस्ट हैं, उनका जिनको भी आपको पसंद आता है उनको वहां पे हमने लाइव टॉपिक दिया हुआ था और उनको तुरंत का तुरंत उसमें परफॉर्म करना था। 1 मिनट का वक्त दिया था हमने सोचने के लिए और उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सो वो वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पे हैं। सो डू चेक इट आउट। FM 107 कतर अभी ही थोड़ी देर में 1-2 तो आई थिंक अपलोड हो गए होंगे। और अभी सुनाता हूं मैं आपको नीले नीले अंबर पे। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी आरजे नाजिया ऑन FM 107। ये बात मुशाहिदे में आई है कि अक्सर औकात खोई हुई चीजों की जगह इंसान को अच्छी और बेहतर चीजें मिल जाती। इंसान का घर, इंसान की दुनिया नित नई चीजों से भरती रहती, जबकि हमें दुनियावी चीजों की नहीं बल्कि खूबियों की जरूरत है, ईमान की, इखलास की और अखलाक की। हम बहुत अच्छे ना भी बन सकें तो बहुत बुरे भी ना हो जाएं। हम किसी के लिए सीढ़ी ना बन सकें कि उसे ऊपर तक ले जा सके तो उसे खींच कर नीचे भी ना पटक दें। हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वालों में से ना हों बल्कि उन गड्ढों को भरने वाले बने। याद रखिए कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना बहुत ज़र्फ की बात है और ये भी नेकी है कि किसी के रास्ते की रुकावट न बना जाए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। पहले स्वैग से स्वागत करने वाले हैं आरजे नाजिया का। नाजिया आपका बहुत बहुत वेलकम है FM 107 पर। हाउ वाज योर ड्राइव टुडे? Good, great. And fantastic. Fantastic. Wow. Yeah. Wake up with faith, wake up. तो आरजे नाजिया आपके साथ रहेंगी 10 बजे से 1 बजे तक। हैशटैग फिल्मी है में। तो आज वही सवाल, आज बहुत लोगों का बर्थडे है। विनय पाठक का बर्थडे है, राहुल बोस खन्ना का है, राहुल का है, कृति सनन का है, एंड देन ट्रिपल एच का बर्थडे जो WWE में आते थे, ट्रिपल एच। राइट। देन आज अमजद खान साहब की डेथ एनिवर्सरी है। देन APJ अब्दुल कलाम साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। कितना कुछ स्पेशल है आज। यस, आज के दिन में बहुत कुछ खास है। तो आज हैशटैग फिल्मी है में क्या है? ये सब कुछ होने वाला है और बहुत कुछ, जैसे नए रिलीजेस होते हैं, पुराने रिव्यूज होते हैं, फिर आखिर से शुरू होते हैं। ऐसा होता तो कैसा होता, ये सब कुछ। हाँ यार, आई मीन टोटली फिल्मी शो है। हैशटैग फिल्मी है विद आरजे नाजिया। सो नाजिया, बिफोर लीविंग द शो मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो मुझे बिग भी पूछते हैं सुबह 7:30 बजे। आर यू रेडी फॉर दैट? यस यस। ये बहुत सिंपल सवाल है। एक कौन सा मुझे जवाब सही देना है? हाँ, एक अम्मी रहती है, अम्मी के 3 बच्चे रहते हैं। बच्चों का नाम रहता है पिंकी, जो और विक्की। ठीक है, पिंकी, जो और विक्की। अभी क्या वो चॉकलेट लाके रखती है अम्मी, फ्रिज में आकर देखती है तो फ्रिज में कोई चॉकलेट दिखती नहीं है, तो आती बुलाती है, पिंकी, जो, विक्की, कम हियर, किसने खाई चॉकलेट, जल्दी बताओ किसने खाई चॉकलेट। तो ये लोग कुछ बोलता नहीं है। तो जो होती है ना, वो पता नहीं डर के मारे थोड़ी सी पीली पड़ने लगती है ना, घबरा जाता है आदमी तो थोड़ा पीला पड़ने लगता है। तो विक्की बोलता है अपनी अम्मी को कि अम्मी ये पीली पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसने चोरी की है। तो ये बोलने के लिए विक्की कौन सा गाना गाएगा? जो पीली पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने चोरी की है। ये बोलने के लिए विक्की कौन सा गाना गाएगा? यस, आप लोग हूं कर सकते हैं जिससे लोगों को पता चलेगा आप सोच रहे हो। सोच रहे हैं हम। उधर देखिए, उस तरफ देखिए। चीटिंग करना अलाउ नहीं है। अमीन भाई चीट। अच्छा, अमीन भाई ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताया। was confused between राजवर्धन राठौर and अभिनव बिंद्रा. Abhinav Bindra is the only person who won the gold in Olympics and राजवर्धन राठौर साहब ने सिल्वर जीता हुआ था। So yes, come on. No, नहीं आया। चलिए वो गाना गाएंगे, ये वाला। थोड़ी सी जो पीली है, जो उसका नाम है। मम्मी थोड़ी सी जो पीली है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने चोरी की है। चोरी तो नहीं किया। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी। तो मैं निकलता हूँ इसी के साथ। आप नेक्स्ट आरजे नाजिया के साथ आप सुनिए हैशटैग फिल्मी है ऑन FM 107। और हमें और भी मोहब्बत दीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पे जाके FM 107 को फॉलो कीजिए। और सारे के सारे आरजे हंट के जो वीडियोस हैं वो हमारे फेसबुक में जा चुके हैं, तो अपने फेवरेट आरजे के लिए वोट कीजिए वहां पे उनके वीडियोस को लाइक करके। और ओलंपिक्स के लिए दुआएं कीजिए कि कतर कल गोल्ड मेडल लेकर आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, जाते हुए वक्रा स्वैग
फिलहाल मी वेद सिंह बाय बाय मस्सलामा। वेद ऑन FM